हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो चैप्टर चला था रिजोल्यूशन में, चैप्टर नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पार्ट 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने महसूस किया कि कमरा खाली प्रतीत हो रहा था। He and his wife looked under the desks and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि ऊपर चिमनी में भी। There was not a sign of anybody. वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं था। Yet the decks had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी डेस्क खोली गई थी और घर की व्यवस्था का धन गायब था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अद्भुत घटना, पादरी दिन के बाकी समय बोलता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mr. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना अद्भुत नहीं था जैसे कि उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. मकान मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए थे और वैज्ञानिक का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ देखकर आश्चर्यचकित थे। Usually it was shut and locked and he was furious if any entered his room. सामान्यतः यह बंद रहता था और इस पर ताला लगा हुआ रहता था और यदि कोई कमरे में घुसता तो वह बहुत क्रुद्ध हो जाता था, यानी ग्रिफिन। The opportunity seemed too good to be missed. अवसर इतना अच्छा था कि छोड़ा नहीं जा सकता था। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झांका, किसी को नहीं देखा और मामले की छानबीन करने का निर्णय किया। The bedclothes were cold. पलंग पर बिछाई जाने वाली चादरें ठंडी थी, showing that the scientist must have been up for some time and stranger still. यह प्रदर्शित करते हुए कि वैज्ञानिक कुछ समय से जगा हुआ था। The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और उससे भी अधिक अजीब था कि जो वस्त्र और पट्टियां वह हमेशा पहनता था कमरे में पड़े हुए थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. यानी अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की सुनसू करते हुए आवाज सुनी। A moment later the dead hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. एक क्षण पश्चात पलंग के खंभे पर पड़ी टोपी ने लंबी छलांग लगाई और उसके चेहरे पर कसकर चोट की। Then the bedroom chair became alive. तब शयन कक्ष की कुर्सी जीवंत हो गई, यानी जी उठी। Springing into the air, it charged straight at her. लेग्स फॉरमोस्ट, हवा में तेजी से उछलते हुए उसने उस पर सीधे धावा बोल दिया, सर्वप्रथम पैरों पर, यानी उस कुर्सी ने। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही वह और उसका पति दहशत से मुड़े, अद्भुत कुर्सी ने उन दोनों को कमरे के बाहर धकेल दिया और उनके पीछे दरवाजे को ऊंची आवाज के साथ जोर से बंद करने के लिए उस पर ताला लगाने के लिए प्रकट हुई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, मतलब श्रीमती हॉल उन्माद के दौरे में करीब करीब सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. वह पूर्णतः आश्वस्त थी कि उसको पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कमरे में प्रेतात्माएं नियमित रूप से प्रकट होती थी और अजनबी ने किसी तरह से उन्हें उसके फर्नीचर में प्रवेश करवा दिया था। अजनबी यानी ग्रिफिन ने। My poor mother used to sit in that chair, she mourned, to think it should rise up against me now. मतलब बेचारी मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, उसने रोनी
आवाज में शिकायत की, यह सोचना कि यह अब मेरे विरुद्ध ऊपर उठेगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। पड़ोसियों के मध्य यह भावना थी कि यह परेशानी जादू टोने के कारण उत्पन्न हुई थी। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जादू टोना या नहीं, जब पादरी के घर चोरी की सूचना का पता चला, विचित्र वैज्ञानिक पर इसमें हाथ होने का मजबूती से संदेह किया गया। जब विचित्र वैज्ञानिक पर इसमें हाथ होने का मजबूती के साथ संदेह किया गया, यानी जो क्लर्जीमैन यानी जो पादरी के घर में चोरी हुई थी ना, उसमें जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था उसके मोटे मोटे तौर पर हाथ होने का विचार उनके मन में आया, भाव ऐसा मालूम हुआ। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. संदेह और मजबूत हुआ जब उसने अचानक कुछ तैयार नकदी प्रस्तुत की, जबकि उसने कुछ देर पहले स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं थे। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि उसने कहा था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक चेक का वेट कर रहा हूँ, कि वो आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा जो लैंडलॉर्ड को, मिसिस हॉल को, ठीक है ना। लेकिन अब उसने जैसे वहाँ चोरी हुई, कहाँ पर, क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई, वैसे ही इसके पास नकदी आ गई, यानी इसके पास पैसे आ गए, और इसने किसको दे दिए, मिसिस हॉल को। तो इस पर जो संदेह था ना वो और मजबूत हो गया कि इसी ने ही चोरी की है। तो आगे देखते हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. सिपाही के लिए प्रतीक्षा करने की बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, जो किसी तरह से अपने खाली शयन कक्ष से रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ। मतलब जो रूम पहले से बंद था, जो बाहर निकाल दिया था उन सबको, फिर बंद था, अब अचानक से जब मिसेस हॉल ने दरवाजा खटखटाया तो अचानक से ग्रिफिन है ना उस रूम से बाहर निकला। अब वो तो बाहर हमने देख रखा था, अभी हमने पढ़ा कि वो रूम खाली था, लेकिन अब वो रूम में था, उपस्थित था कौन, ग्रिफिन। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is that you came out of an empty room and how you entered a लॉक्ड रूम। मैं जानना चाहती हूँ कि ऊपर तुमने मेरी कुर्सी को क्या कर दिया, उसने मांग की, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से कैसे बाहर आए और तुम एक ताला लगे हुए कमरे में कैसे घुसे। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. वैज्ञानिक हमेशा से तुनक मिजाज था, अब वह बहुत क्रुद्ध हो गया। तुम नहीं समझते मैं कौन या क्या हूँ, वह चिल्लाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक उसने पट्टियां, गलमुच्छे, चश्मा और यहाँ तक कि कृत्रिम नाक फेंक दी। It took him only a minute to do this. उसे यह करने के लिए केवल 1 मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. बार यानी मय खाने में आतंकित लोगों ने अपने आप को एक बिना सिर के व्यक्ति को घूरता हुआ पाया। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. सिपाही श्री जेफर्स अब आ गया और यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि उसे एक बिना सिर के व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। बट जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स को अपना कर्तव्य करने से सरलता से नहीं रोका गया था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's arrest, then that person had to be arrested with or without his head.
यदि एक मैजिस्ट्रेट के वारंट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, सिर सहित या बिना उसके सिर के। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. उसके बाद वहाँ एक असाधारण और आश्चर्यजनक दृश्य उत्पन्न हुआ। जैसे ही सिपाही ने व्यक्ति को काबू में करना चाहा, ध्यान से सुनिए, जैसे ही सिपाही ने ग्रिफिन को काबू में करना चाहा, जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था जैसे जैसे उसने एक के बाद एक वस्त्र फेंके। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी और सिपाही ने अपने आप को किसी से संघर्ष करते पाया जिसे वह बिल्कुल देख नहीं सकता था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया लेकिन अपने आप को घूसों से मारा जाते पाया जो न जाने कहां से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में जेफर्स को चोट पहुंचाते हुए बेसुध कर दिया गया जैसे ही उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयत्न किया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. उसे पकड़ो, ऐसी भयभीत उत्तेजित चिल्लाहटें वहां थी। ग्रिफिन हैड, लेकिन यह करने से कहना अधिक सरल था, यह कहना बहुत अधिक सरल था। But this was easier said than done, है ना। ग्रिफिन हैड shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया था और कोई नहीं जानता था उसे कहाँ पकड़ा जाए। ठीक है, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।